तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एन आर एम, यानी एन आर से तब रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम देन आर इज। क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जैसे ये कह रहा है, ये रिलेशन कुछ ऐसा है कि 2 रिलेटेड टू 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है, डिवीजन का सिंबल ये है, ठीक है। 2 डज नॉट रिलेटेड टू 5 होगा क्योंकि 2 4 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2, 4 रिलेशन के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड्स 4। फिर 2, 5 रिलेशन के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 डज नॉट डिवाइड 5। सिमिलरली 2, 4 तो है, लेकिन 4, 2 नहीं होगा रिलेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि 4 डज नॉट डिवाइड 2। 4 2 को डिवाइड नहीं करता, इनफैक्ट 2 4 को डिवाइड करता, ठीक है। तो इसमें यह कंडीशन बताई गई है कि n रिलेटेड टू m इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स m। तो यानी अगर इस रिलेशन को हम लिखना चाहें कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट हैं, इसके अंदर कुछ इस टाइप के एलिमेंट हैं। 1 डिवाइड्स 2, ऑफ कोर्स 1 2 को डिवाइड कर देता है। फिर 1 3 को भी डिवाइड कर देता है। 1 4, 1 के साथ भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर 2 किसको डिवाइड कर सकता है? 2 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। 2 4 को डिवाइड करता है। 2 6 को डिवाइड करता है। 2 -8 को भी डिवाइड करता है। अच्छा, नेचुरल नंबर है ना, तो ये -8 हटाना पड़ेगा, तो +8 कर देते हैं इसको। सिमिलरली 3 के साथ लिखेंगे तो 3 1 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, एंड सो ऑन। खूब सारे इसके अंदर नंबर है। इसमें शर्त ये है, कंडीशन ये है कि पहला जो नंबर है दूसरे नंबर को डिवाइड करे, क्योंकि रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो कह रहा है n डिवाइड्स m if and only if, sorry, n related to m if and only if n divides m। इस रिलेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को कि इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू n, m टाइप के एलिमेंट हैं जहां पर n डिवाइड्स m और n और m दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। इस चीज़ को जो यहाँ पर दे रखा है हमारे को, ऐसे भी जो ये दे रखा है कि रिलेशन की ये डेफिनेशन है, उस रिलेशन की डेफिनेशन को ऐसे भी बताया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। आपको बात समझ में आ रही है? आपको बात ये थोड़ी आसान सी या आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा पेस जो है स्लो रख रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस रिलेशन का नेचर क्या है। तो हमें तीनों चीज़ें चेक कर लेनी है। कौन कौन सी? हमें तीनों बातें चेक कर लेनी है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या यहाँ पर रिलेशन को फिर से लिख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम कलर इसका वाइट कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन इज इक्वल टू, फिर से लिख देता हूँ, n, m टाइप के एलिमेंट हैं जहां पर n m को डिवाइड कर देता है, यानी पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर देता है, और n और m दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो हम 3 बातें चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर हम सिमेट्री, फिर ट्रांजिटिविटी। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं क्या है। अब कोई भी नंबर हो खुद को तो डिवाइड कर ही देता है, यानी a, रिलेशन के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि a जो है a को डिवाइड कर देता है। बोलो हाँ कि ना? यस, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव तो हो गया, और इसका एक और मतलब आया कि जब ये a रिफ्लेक्सिव हो गया तो इस r वाले सेट में 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, खूब सारे ऐसे बढ़ते जाएंगे।
अब हम देखते हैं सिमेट्री है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो निकल के आ गया, सिमेट्री जरा देख लेते हैं है कि नहीं है। सिमेट्री होने के लिए देखो जरा कॉमन सेंस से समझो, अगर 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो क्या 4 डिवाइड 2 को डिवाइड कर देगा? बोलोगे कि सर ये बात तो गलत है, क्योंकि फ्रैक्शन बन जाएगा ना, कहाँ डिवाइड कर पाएगा। सिमिलरली आप कोई और नंबर ले लो, अरे यहाँ पे आप देख लो ना 2/4, तो इसमें क्वोशिएंट हमारा 2 आएगा, लेकिन इसमें कहाँ डिवाइड हो पाएगा? 4 2 को कहाँ डिवाइड कर पाता है? याद करो जरा जब आपने डिवीजन सीखा था, ठीक है। 4 0 0, 2 इज रिमाइंडर, क्वोशिएंट इज 0, क्योंकि क्वोशिएंट तो 1 से या ज़्यादा ही आना चाहिए ना, इंटीजर के फॉर्म में ही रखेंगे ना। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 2 को डिवाइड कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर 7 14 को डिवाइड कर जाए, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन 14 भी 7 को डिवाइड करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 7 14 को डिवाइड तो कर देता है, 7 2 जा 14। अब लेकिन 14 7 को कैसे डिवाइड करेगा? सॉरी 14 7 को कैसे करेगा? ठीक है, फ्रैक्शन आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है डिवीजन तो हो ही जाएगा, लेकिन हमें फ्रैक्शन नहीं इंटीग्रल आंसर चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी का मतलब है कि क्वोशिएंट इंटीजर आए। ठीक है जी, चलो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक नहीं, इसका मतलब है कि अगर n डिवाइड कर रहा है m को, इट डज नॉट इम्प्लाइज कि m भी डिवाइड कर देगा n को, ये इम्प्लाई नहीं करेगा, तो इसलिए बोलेंगे कि सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए सीधी सी बात है, देखो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 16 को भी डिवाइड कर देगा, एंड सो ऑन। तो ट्रांजिटिव तो है, तो बस सिमेट्रिक नहीं है ये, तो बाकी ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो वापसी में हम इस पे आंसर पे आ जाते हैं, क्या है? ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ये हमारा ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। वी हैव दिस कलर। तो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ध्यान रखना, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है ना, तो ये हमारा है रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसमें वही मैं सोच रहा था ये गलत क्यों हो रहा है, ये नॉट सिमेट्रिक लिखा है, तो थोड़ा सा करेक्शन करना। हाँ ठीक है, हमने निकाला कि सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शन बहुत ध्यान से देख के मैं कंफ्यूज हो रहा था कि किस में है। तो ये देखना, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखेंगे। बस सिमेट्रिक नहीं है ये निकाल लो, बाकी अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी गया, इक्विवेलेंस होगा नहीं, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है? कंसिडर नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब पता है बच्चों, मेल फीमेल दोनों, यानी बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। फैमिली एंड रिलेशन डिफाइंड A or B इफ A इज द ब्रदर ऑफ B। ओके, तो A B का ब्रदर है, रिलेशन का क्या नाम है? A इज A R B का मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B, है ना। तो अगर ऐसा लिखा है इज ब्रदर ऑफ B, इसका मतलब क्या है? ये मेल होगा, और B क्या हो सकता है? ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, है ना। अब कोई भी व्यक्ति सेल्फ का ब्रदर तो होता ही है, जैसे मैं हूं, ये थोड़ी बात अटपटी सी लग सकती है, लेकिन इसको अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखें, गणित की भाषा में देखें, तो मैं तो खुद का भाई हूं ही। ठीक है, मैं खुद का भाई हूं, इसका मतलब है अगर A मेल है, यानी A अगर मेल है, तब तो ये बात ट्रू है कि A इज द ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन अगर फीमेल है A, तब ये बात ट्रू नहीं है। A कैनॉट बी ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ, A शुड बी, या A इज द सिस्टर ऑफ हरसेल्फ। A is the sister of herself। ठीक है, अब हाइपोथेटिकली हम ऑप्शन के साथ देखेंगे कि अगर हम A को मेल मान लें तब तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन अगर A को फीमेल मान लें तब तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। सिमेट्री पे देखेंगे अगर, कि अगर A इज द ब्रदर ऑफ B,
A इज द ब्रदर ऑफ B, तो B अगर फीमेल हुआ तो B इज नॉट ब्रदर ऑफ A, अगर B फीमेल होगा तो B इज द सिस्टर ऑफ A। समझ में आ रहा हो? क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन में ये चालाकी करी है कि यहाँ पे इसने जेंडर नहीं दे रखा है ना, तो उस हिसाब से तो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो पहले हम सिमेट्रिक काट देते हैं, चलो सिमेट्रिक नहीं है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलो सिमेट्रिक तो हमारा कट गया, सिमेट्रिक नहीं है। फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव, तो हमने मान लिया कि अगर मेल हम मान के कर रहे हैं तब तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है तो उस पे आ जाएंगे। ट्रांजिटिव पे जरा सा देखते हैं क्या है कि अगर A इज द ब्रदर ऑफ B, मान लो राम है, राम इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, सियावर रामचंद्र की जय। चलो A इज द ब्रदर ऑफ B एंड B इज द ब्रदर ऑफ C, लक्ष्मण इज द ब्रदर ऑफ भरत, मतलब ये मेल मेल मेल, ये भी मेल, देन A इज द ब्रदर ऑफ C। उस हिसाब से ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब मेरा भाई कोई और है, उसका भाई कोई और है, तो वो तीसरा वाला भी मेरा भाई बन जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो यानी ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव अगर हमने मान लिया है तो मैं बोलूंगा कि चलो नॉट ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन हम गलत कर डालते हैं। बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो नॉट ट्रांजिटिव यहां पर भी है तो इसको भी गलत कर देते हैं, और बोथ सिमेट्रिक तो है नहीं तो इसको भी गलत कर देते हैं। यहां पे लिखा है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये बात इसकी सही है, ट्रांजिटिव तो है सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि A अगर B का भाई है तो B जो है A की बहन भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की टर्म तो इसने पूछी ही नहीं, रिफ्लेक्सिव में भी दोनों आंसर हो सकता है, यस और नो टाइप का। क्यों? इसीलिए देखो रिफ्लेक्सिव पे ये कंफ्यूजन आ रही है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हम जिससे शुरू कर रहे हैं उसको हम मेल कंसीडर कर रहे हैं कि फीमेल, तो ऐसा डेटा है नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन में आपसे रिफ्लेक्सिव के बारे में बात ही नहीं की गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बात करेंगे, ये क्या कह रहा है कि A रिलेशन फाई फ्रॉम C टू R, यानी जो रिलेशन फाई है उसके अंदर एलिमेंट है X और Y, C टू R है ना, यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरा रियल नंबर है, तो ये जो फाई है C के एलिमेंट को R में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट को रियल नंबर में भेज देता है। कैसे भेज देता है, किस नियम से? उस नियम का नाम है फाई, और उस नियम क्या है, x फाई y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू y, यानी ऐसा भी कह सकते हो कि अगर मैं एक एलिमेंट C का है मेरे पास यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है, a प्लस आयोटा b, यहां पर क्या है, रियल नंबर है, तो ये यहां से कैसे भेज रहा है, अगर एक एलिमेंट यहां से मैं चुन रहा हूं उसका नाम है x, तो एक एलिमेंट मेरे को यहां पे मिल रहा है उसका नाम है y, तो x y का मतलब है कि यहां पे इसका जो y है वो x का क्या है, मॉड है, यानी इसका मैं क्या निकाल ले रहा हूं, मॉड। कैसे निकलता है मॉड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे निकलता है ना मॉड, a प्लस आयोटा b का मॉड। यानी अब क्या कह रहा है कि कौन सा सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस फाई सीधे सीधे बता देना है मॉड निकाल के। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू मॉड x किस में है, आप ये ध्यान रखना, पहला यहाँ पे x और y है, तो ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है। अब देखो किसमें, पहले का मॉड दूसरे के इक्वल है, पहले का मॉड इसका मॉड क्या हो जाएगा, इस वाले का मॉड क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा का क्या मॉड होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13, तो इसका मॉड रूट 13 होगा, 13 नहीं होगा, गलत। बी में जरा देखो, इसका मॉड यानी 3 का जो मॉड होगा वो 3 आएगा, -3 नहीं आएगा, तो गलत। इसमें जरा देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस आयोटा का जो मॉड होगा वो क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो है इसका कोफिशिएंट और आयोटा का जो यहाँ पर जो है उसका स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ पर जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या है, अंडर रूट 2, तो यहाँ पर लेकिन क्या लिखा हुआ है 2, तो गलत। अब इसको जरा सा देखते हैं,
आयोटा का यानी इसका मॉड निकालने पे ये आना चाहिए, तो आयोटा का मॉड क्या होगा, आयोटा का मतलब क्या होता है 0 + 1 इंटू आयोटा। अब इसका मॉड कैसे निकलेगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 यानी 1, अंडर रूट 1 इज 1, प्लस माइनस 1 मत समझ लेना नहीं तो किनारे लग जाओगे। ये ध्यान रखना किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो केवल एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्यों, उसका रूल क्या है या रीज़न क्या है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। कुछ लोग कंफ्यूज करके प्लस माइनस लिखते हैं जो कि गलत बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तब एक्स इज इक्वल टू रूट 25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 5 ही है, लेकिन ये स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस लगता है। इसका स्क्वायर रूट केवल 5 होता है, रिमेंबर दिस। अच्छा, यहाँ पर ये बात हमारी खत्म हो गई, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गई सारी कहानी। हाँ, आते हैं आगे क्वेश्चन, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास एक दो क्वेश्चन और हैं। देखो रिलेशन से सीधा सीधा एक दो क्वेश्चन मिलेगा आपको, थोड़ा सा इसको एक ध्यान से पढ़ लोगे, क्वेश्चन बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। रिलेशन क्या कह रहा है कि 11 12 13 है हमारे पास, 11 12 13 को 8 10 और 12 में लेके गए। कहाँ से, या 11 12 13 को 8 10 और 12 में कौन लेके जा रहा है, r। और ये डेफिनेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। कौन कहाँ पे जाएगा जरा देखो, अगर x की वैल्यू मैं 11 पुट कर दूं, x की वैल्यू अगर मैं 11 पुट करूं तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 यानी 8 आएगा। यानी 11 चला गया 8 पे, 12 में से 3, फिर x इज इक्वल टू मैं 12 पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 यानी 9। फिर अगर x इज इक्वल टू 13 पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 3 यानी 10। तो 13 चला गया 10 में और 11 चला गया 8 में, 12 जाएगा 9 में, 9 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। 13 कहाँ चला गया, 13 में से 3 गया 10, तो ये चला गया। अब ये कह रहे हैं कि आर इनवर्स क्या होगा। देखो रिलेशन में क्या हो रहा है, इस रिलेशन को थोड़ा सा अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 जा रहा है, सॉरी 11 है ना, सॉरी 11 चला जाएगा 8 में अपने 3 कम में, यहाँ पे 3 कम है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस 3। फिर 13 जा रहा है हमारा कहाँ पे, 10 में। अब इनवर्स रिलेशन की जो डेफिनेशन हमने शुरू में ही की है कि बस एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 8 11। देखो रिलेशन में क्या हो रहा है, 11 जा रहा है 11 जा रहा है 8 में, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, 8 जाएगा मैप होगा 11 में। फिर 10 जा रहा है 13 में, तो सॉरी 13 जा रहा है 10 में, तो 10 जाएगा 13 में, ये इनवर्स हो गया। तो 8 11 10 13, 8 11 10 13, सिंपल। और वैसे भी यार आर इनवर्स जब पूछे ना तो ऐसे समझ लिया करो कि जैसे इसमें हम 8 पुट कर रहे, 11 पुट कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो 8 पुट करने पे 11 आना चाहिए। देखो 8 पुट करने पे 11 केवल यहाँ पे है, 8 पुट करने पे 11 यहाँ पर तो है नहीं, इसको हटा दो। अब 8 पुट करने पे 11 है। अब इनवर्स में रिलेशन, इनवर्स में 10 पुट करने पे 13 आना चाहिए, 10 पुट करने पे 13, यानी रिलेशन में 13 पुट करने पे 10 आना चाहिए। देखो 13 पुट करोगे तो अपने आप 10 आ जाएगा, सीधे सीधे देख के निकाल सकते हो यार, इसमें कुछ है नहीं। और आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे सिंपल सिंपल आते हैं, तो उसकी लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस से आप उसको थोड़ा सा कैचअप कर पाओगे।